ये मेथड आपको कहीं सुनने का मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग को इससे पता नहीं होता, सब लोग ट्रिक पे जिंदा है। लेकिन मैं आपको पूरा मेथड बता दूंगा, यहाँ कुछ भी आ जाए, जैसे 99 के पावर 99 आ गया, आप निकाल लेंगे। 102 के पावर 103 आ गया, आप निकाल लेंगे। माने 36 के पावर 84 आ गया, आप निकाल लेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन कहीं से भी आए, यूनिट डिजिट निकालना है, कितना भी पावर हो, आपको पता चल जाएगा। मैं हेलो दोस्तों, आ चुका है नई वाली वीडियो के साथ। मैं हूं प्रशांत और लेके आया हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में अपने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, और जो भी कुछ उससे रिलेटेड बच गया था वो मैं इस सेशन में कवर करने वाला हूँ। आप पूछेंगे सर कैसे करेंगे, और इस बार मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको कुछ 8-10 क्वेश्चन लाके उसके साथ साथ आपको उसके उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सब क्लियर करके आपको पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो हमारा क्लास का कुछ ऐसा सीन रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, इस क्वेश्चन के साथ साथ हम टॉपिक भी सीखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो हमारा ये जैसे कि पहला क्वेश्चन आ गया, अब देखिए पहला क्वेश्चन ही हमारा डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम का है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल देख लिए थे, पूरा 1 से लेके आपका 11 तक मैंने बता दिया था। और बाकी रही बात 12 की, 13 की, 14 की, ये आगे क्वेश्चन में आपको मैं डिटेल इसका ओवरव्यू होगा। इसका कोई प्री प्लान्ड कोई वो नहीं होता है, रूल होता है, बस इसका कुछ मेथड होते हैं जिसके थ्रू इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आगे इसको देखेंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन से हम लोग डील करते हैं। तो इसमें हम लोग को 4 का डिविजिबिलिटी पूछा है। अब 4 की डिविजिबिलिटी में हम लोग लास्ट 2 डिजिट को उठा लेते हैं। जैसे इसमें लास्ट का 2 डिजिट 3p है। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब आपका पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब ये लास्ट का 2 डिजिट आपका 3p है, तो ये इसको 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 4 से डिविजिबल होने के लिए ये आपका p क्या हो सकता है, वही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे अगर 4 की डिविजिबिलिटी अगर देखते हैं 4 के टेबल में, एक तो 32 आता है, एक 36 आता है। यही दो केस पॉसिबल है, तब जाके ये आपका पूरा 4 से डिविजिबल हो सकता है। अब देखिए 3 के बाद 2 है, 3 के बाद 6 है, ऐसे यहाँ 3 के बाद p है, तो p का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें 6 दिया है, सिर्फ एक ही दिया है। फिर सी में देखेंगे 2 दिया है, लेकिन हम दोनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिए यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ये पूछा है पहले जो 15 नेचुरल नंबर होते हैं जो कि ऑड होते हैं, जैसे हम लोग का हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो पहले 15 हैं, जैसे ये 4 हो गया ना, ऐसे चलते चलते 15 नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो 15 लास्ट का जो आपका आएगा, 15 दूना 30, 31 आएगा। ये लास्ट का आपका 15वां और नेचुरल नंबर आएगा। अब इन सब का सम अगर हम लोग नॉर्मली जाके ऐसे सम करें तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम आपको कोर्स में मिलता नहीं है। मतलब जब एग्जाम देते हैं तो इतना टाइम आपको नहीं मिलता है। तो इसका हम लोग कुछ ऐसा रूल बना लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपका इजिली सॉल्व हो जाए। जनरली ये क्वेश्चन आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का होता है, वहां का जो समेशन ऑफ सीरीज आता है उसी से ये क्वेश्चन होता है। मैं आपको ये इसका सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक कह लो या फॉर्मूला कह लो या तो सिंपल मेथड कह लो, उससे मैं आपको इसको कराऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दूंगा इसी से रिलेटेड, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में बताते हैं इसको। तो सबसे पहला हम लोग का आ जाता है, पूछ लेता है कि सर फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम बताइए। जैसे कि फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे 15 तक, इन सब का सम बताइए। दूसरा तो पूछता है हम लोग को फर्स्ट 15 ऑड नंबर का बता दीजिए, 1 3 5 ऐसे ऐसे चलते जाता है, इन सब का सम बता दीजिए। फिर तीसरा हम लोग से पूछ सकता है कि फर्स्ट 15 ऑड नंबर इवन नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इन सब का सम पूछ लेता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ। उस फॉर्मूला कहाँ से आता है वो भी मैं बता दूंगा, आप लोग चाहें तो वहां से वो डिराइव भी कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा जानने की कोशिश है तो वो फॉर्मूला हम लोग का आता है यहाँ से। एक हम लोग पढ़ते हैं ना क्लास 10th में, समेशन ऑफ सीरीज, जिसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आपका वो जो दोनों फॉर्मूला बताने वाला वो यहाँ से आ जाता है। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, और d क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो फॉर्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहला फॉर्मूला लिखते हैं। पहला फॉर्मूला किस पे बताऊंगा, सम ऑफ
फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब सर पूछेंगे सर ये n क्या है, तो n मतलब कि जैसे कि कोई नंबर होगा ना कि पहले 15 का सम बता दो, तो पहले n नंबर का सम बता दो। n क्या डिनोट कर रहा है, कोई भी एक रैंडम नंबर। जैसे मैं आपको पूछूंगा 13 तो n की जगह 13 रखिएगा, अगर मैं पूछूं 15 तो n की जगह 15 रखिएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला रहता है आपका n इंटू एन प्लस वन बाई टू। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे आता है। अगर मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दूं, ये बताइए कि पहले जो 15 नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम बताइए। जैसे 1 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 3 आ गया, ऐसे ऐसे करते 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 प्लस 15 तक इसका सम बताइए। अगर आप ऐसे नॉर्मली जोड़े जैसे 2 1 3 3 6, ये आपका यहाँ पे लंका लगने वाला है। तो इससे अच्छा हम लोग पहला 15 पूछा है ना, तो यहाँ पे हम लोग का डिकोड क्या कर सकते हैं, एन एन बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और मैं इसको फॉर्मूला बता चुका हूँ, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो इसका जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 15 इंटू 15 प्लस वन बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 ऐसे ही रहने देंगे, 15 प्लस वन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। अब देखिए 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 बार, तो इसको काट देंगे। फिर 15 8 जा, 15 8 जा निकाल लेंगे तो 120 आ जाएगा। 15 8 जा 120, आपको बात पता ही होगा। फिर इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर हम लोग नॉर्मली ऐड करने जाते तो हम लोग को बहुत टाइम लग जाता, और ये विद इन 10 सेकेंड आप निकाल सकते हैं। आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कितना तेज आप कर सकते हैं। अब दूसरे फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ये पूछ लिया है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। अब हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो मैं फॉर्मूला लिखवाया हूं ना, ये कब वैलिड है, जब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो, मतलब कि जो शुरुआती के हैं उन्हीं वही रहेगा तभी लगेगा। अब ये नहीं कि 10 से लेके 100 के बीच में आए तो वही फॉर्मूला लगा दिए, तो वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। आपका फर्स्ट जो शुरुआती होते हैं उन्हीं का लगता है फॉर्मूला। तो जैसे कि फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स, तो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए 1 ऑड होता है, फिर 3 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है, यही ऐसे ऐसे चलते जाता है। एन नेचुरल नंबर होते हैं ऑड वाले। तो इसका फॉर्मूला हम लोग बना लेते हैं क्या, इसका फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल सा, एन स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स का सम है। यही हम लोग का पीछे वाला क्वेश्चन था, अभी हम लोग वो क्वेश्चन भी करते हैं। फिर एक आता है लास्ट फॉर्मूला हम लोग के लिए, वो थर्ड फॉर्मूला है। उसमें हम लोग से क्या पूछता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर्स। अब देखिए एक क्वेश्चन के जरिए मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चंस बता दिए। ये आपके एग्जाम में 100% श्योरिटी के साथ आ सकता है, या तो आप प्रिडिक्शन समझिए या तो कुछ भी समझिए, लेकिन ये आपके क्वेश्चन में 100% आने वाला है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपका आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन इंटू एन प्लस वन। एक बार इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इससे हर क्वेश्चन हो जाता है जिसमें समीशन पूछा रहता है फर्स्ट कुछ डिजिट का। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये जैसे इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट 15 ऑड नेचुरल नंबर्स, जो पहले 15 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम, यहाँ पे मैंने लिख दिया था। तो उसका मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, सिंपल था, एन स्क्वायर। तो एन का वैल्यू यहाँ क्या है, 15 है, तो 15 का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। अगर आपको याद नहीं है तो 15 इंटू 15 कर लीजिए, 15 पच्चे 75, कैरी 7, 15 7 22, 225, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ कहीं 225 आपको दिख रहा है, हाँ बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ मेरे साथ जो नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला बताते चल रहा हो ना, वो सब नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और बात रही वो डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम को, अगर वो आपको एकदम डिटेल में चाहिए तो पिछला वीडियो चेकआउट कर लीजिए, वहां एकदम डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा, इसको हम लोग कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों कहते हैं, ये मैथमेटिकल कुछ इक्वेशन से क्रिएट होते हैं, मतलब आपको इंग्लिश में दिया रहेगा, आपको उसको डिकोड करना है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स से डिकोड करके आपको आंसर लाना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं दिमाग में। जैसे ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 80, जैसे कोई नंबर है उसको 80 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 20 बच रहा है,
तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16। अगर वो सेम नंबर को हम लोग 16 से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसमें सिंपल सा कोई भी नंबर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक। अब x के लिए हम कुछ लोग इसका वैल्यू लिखते हैं, तो उससे कुछ इक्वेशन आते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन की बात हो रही है, तो मैं आपको डिवीजन का कुछ अनोखा रिकैप दे देता हूँ। तो मैं उसको रिकैप देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जब डिवाइड करते हैं ऐसा कुछ बनाते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं, यहाँ कुछ लिखते हैं, फिर यहाँ कुछ बच जाता है। तो यहाँ जिस मतलब जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग डिविडेंड बोल देते हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको डिवाइजर बोल देते हैं, जो वो डिवाइड करने पे आता है उसको हम कोसेंट बोल देते हैं, और जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर बोल देते हैं। अब पूछेंगे आप लोग सर ये इतना आसान टॉपिक क्यों बता रहे हैं, अब इसमें क्या जानने वाली चीज है। तो इसके बाद जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसका 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 और इसका जो कनेक्शन रहता है ना, वो आपको हेल्प करेगा। जैसे हम लोग अगर डिविडेंड को लिखना चाहते हैं, अगर डिविडेंड कहाँ से आएगा, डिविडेंड जब हम लोग डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमाइंडर जोड़ देंगे तो आपके डिविडेंड के बराबर हो जाएगा। जैसे कि आप ले लीजिए 10 को 2 से डिवाइड करिए, तो 2 5 जा 10, क्या वो रिमाइंडर कुछ आया, नहीं आया, 0। अब देखिए क्वोशिएंट को क्वोशिएंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है, 10 मिल रहा है डिविडेंड। अगर वही मान लीजिए 2 को 11 को 2 से हम डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, 10। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए 2 5 या 10 और रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इसी का सिंपल सा एक फॉर्मूला हो जाता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये सिंपल सा आपका ये लॉजिकल से हर क्वेश्चन आपका निपट जाएगा, जैसे पिछली वाला क्वेश्चन था। तो आइए पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे वो होने वाला है। तो पीछे वाला अब देखिए कोई नंबर हम लोग मांग लिए थे, x मान लिए, ठीक है। अब पूछा है, क्या पूछा है, तो इसका ये क्या हो गया, डिवाइडेड बाई, मतलब ये इससे डिवाइड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइजर। डिविडेंड क्या मान लेंगे, x हम लोग माने ही है, फिर रिमाइंडर कितना बच रहा है, इसको रिमाइंडर बोल देंगे। रिमाइंडर 20 है तो x को कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने क्या बोला था, डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो डिवाइजर क्या था 80। अब कोसेंट देखिए 80 1 जा 2 जा 3 जा ऐसे कुछ हो रहा होगा, कोई भी नंबर लेट मान लीजिए p, मान लीजिए p टाइम्स गया तभी डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर कितना दे रहा है 20 दे रहा है, तो प्लस 20 हो जाएगा। ये आपका डिविडेंड लिखा गया एक फॉर्मेट में, ये आपका नंबर जो माने थे। अब क्या बोला है कि सेम नंबर को 16 से डिवाइड करना है, मतलब x को 16 से डिवाइड करना है, ठीक। तो x हम लोग ने क्या निकाल लिया, 80 इंटू पी प्लस 20। इसको किससे डिवाइड करना है, 16 से। अब देखिए ये प्लस है ना, ये दोनों को हम लोग तोड़ के लिख लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला हम पार्ट देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है हम अगर देखेंगे तो 16 5 जा 80, 16 25 80 होता है ना, तो 16 5 जा 80, मतलब ये कट जा रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर नहीं मिलने वाला, रिमाइंडर नहीं मिलने वाला। यहाँ से रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, ये 20 वाले पार्ट से। तो 20 वाले पार्ट को जब 16 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 16 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर इसका बचेगा 4। अब पूछेंगे 4 कैसे आया, तो 20 बीच में ऐसे लिखते हैं ना, और इधर 16 से डिवाइड करते हैं, सो 16 1 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा अपने रफ नोटबुक में, क्योंकि आपको बहुत काम आएगी। अब देखिए ये सेम मेथड आपको मैंने एकदम डिटेल ओवरव्यू दे दिया है। अगर ऐसा कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा आप सिंपल तरीके से सिंपल फॉर्मेट में कर लेते हैं। और आप जो ट्रिक के मतलब एक ट्रिक भी इसका होता है, जनरली हर टीचर्स बताते हैं, लेकिन मैं उसको प्रीफर नहीं करता, क्योंकि ये अगर ये जो नंबर है ना, अगर ये 16 से ना डिवाइड हो तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर देख लीजिएगा, अगर 16 25 80 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो वो ट्रिक लग जाएगा। और वो ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना, ये जो रिमाइंडर दिया है ना इसको 16 से डिवाइड कर देना है, जो रिमाइंडर है उसको 16 से डिवाइड कर देना है। तो इसका रिमाइंडर 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा। ये सिंपल सा आंसर। लेकिन हाँ इस ट्रिक का लिमिटेशन है, ये तब तक काम करेगा जब तक ये जो आपका
जो डिवाइजर है ना वो दूसरे वाले डिविडेंड से, डिवाइजर से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे 80 16 से डिवाइड हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये देखिए फिर से डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम। ये मेरा पिछला वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंस रहा है। देखिए अब 11 का डिविजिबिलिटी पूछ लिया गया है। अब 11 का डिविजिबिलिटी मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो 11 के डिविजिबिलिटी में हम लोग दो चीज देखते हैं, एक इवन प्लेस नंबर्स और एक ऑड प्लेस नंबर्स। अब आइए मैं एग्जांपल से समझा दूं। जैसे 2 4 8 7 5 ले लिया, तो ऑड क्या होता है, ये प्लेस होता है, ऑड प्लेस ये होता है, ये होता है, और इवन प्लेस ये होता है, ये होता है। मतलब अल्टरनेट लेना है, ऑड इवन का फंडा छोड़िए। तो करते क्या है इसमें, ये जो अल्टरनेट नंबर्स है ना इनको समेशन कर लीजिए। जैसे 2 + 8 + 5 ये कितना आ गया, 8 5 13 2, 8 5 13 2 15, तो ये 15 आ गया। और इवन वाला का भी सिमिलरली सम कर लेते हैं, 7 + 4, 7 + 4 कितना होता है 11। अब देखिए ये दो नंबर हम लोग को मिल गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, जो नंबर ज्यादा बड़ा है उसको उससे माइनस कर देते हैं दूसरे वाले नंबर को। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये डिविजिबल कब होंगे 11 से, अगर डिफरेंस जो है आपका, जो डिफरेंस है अगर वो 11 आए या तो 0 आए, यही दो केस में आपका जो नंबर होगा वो डिवाइड होगा। यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन पे अब देखिए इसमें कहा है ये नंबर डिविजिबल है। मतलब पहले से ही बता दिया कि ये जो नंबर है ना ये 11 से डिविजिबल है। तो सिंपल सा आपको रूल लगाना है इस पर, 3 4 P 7। अब देखिए ये ऑड वाले प्लेस हो गए, ये इवन वाले प्लेस हो गए। अब दोनों को सम कर लीजिए, तो एक हो जाएगा 4 + 7 आपका कितना आया 11, और दूसरा करेंगे तब क्या आएगा 3 + P, 3 + P ये तो आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, दोनों का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस देखने के लिए क्या हो जाएगा, 11 में से 3 + P को माइनस कर देंगे। तो 11 ये ब्रैकेट जब खोलेंगे ना तो माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो -3 हो जाएगा, ये -P हो जाएगा। अब देखिए 11 - 3 कितना होता है 8 होता है, 8 - P ये आपका नंबर हो गया। अब P क्या है सर, अब P आपको निकालना है, तो P का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि ये यहाँ पे या तो 0 बन जाए या तो 11 बन जाए। अब आगे कैसे करेंगे सर, अब कुछ नहीं, ऑप्शन से एक एक नंबर उठाइए, उसमें पुट करते जाइए, जहां पे 0 या 11 बन गया वो आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि 4 उठा लेते हैं, तो 4 उठा के जब रखेंगे ना तो P के जगह 8 - 4 बनेगा, तो 8 - 4 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। 11 है कि 0 है, नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। अब 9 उठा लेते हैं, तो 8 - 9 कितना हो रहा है -1, जो कि 0 है नहीं है, 11 है नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं होगा। उठा लेते हैं अब 6, 8 - 6 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 11 है नहीं है, 0 है नहीं है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अब उठा लेते हैं 8, 8 - 8, 8 - 8 कितना होगा 0, देखो आ गया 0, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब ये नंबर अगर P की जगह 8 होगा तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, और एक चीज बता दूं, ये सब जितना डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम है ना, ये मैक्सिमम हर एग्जाम्स में आपको दिखना चालू हो जाते हैं, तो इसको अच्छे से मजबूत कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी देखिए डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ गया। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको 11 तक का बताया था, अब आप पूछेंगे सर यहाँ 12 का पूछ लिया। अब ये सब जैसे 11 तक का तो कंपलसरी होता है आना, अब 12 के आगे जैसे कि इसका ढेर सारे डिवाइजर हो जाते हैं, इसलिए कोई इसका एज सच मेथड नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ। जैसे आपको सिंपली देखना है कि 12 का फैक्टर्स क्या है। जैसे 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3। ये देखिए ये इसके दो फैक्टर आ गए। अगर कोई भी नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो 12 से जरूर डिविजिबल होगा। ना भरोसा हो एक चीज दिखाएं, 36 ये है आपका नंबर। अब देखिए ये 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। अब दोनों से डिविजिबल एक साथ हो रहा है, तो ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि एक बार चेक कर लीजिए, 12 3 जा 36, तो इसका मतलब ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा ये रखना है, अगर 12 का आया तो 4 3 12 होता है। तो अगर नंबर कोई 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर जरूर 12 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग सिंपल सा इसमें ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो सबसे पहले एक बार 4 का चेक कर लीजिए, एक बार 3 का चेक कर लीजिए, जहां पे दोनों होल्ड कर जाए वो आपका आंसर हो जाएगा।
तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर देखेंगे। अब देखिए 4 का डिविजिबिलिटी क्या बताया हूँ, लास्ट क्वेश्चन में अभी एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ। लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट 70 है, 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है 26, 4 के टेबल में 26 आता है नहीं आता है, 4 के टेबल में 28 आता है, फिर 24 आता है, लेकिन 26 नहीं आता, मतलब ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे 3 का चेक करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही पता 4 से ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं, अब देखिए यहाँ लास्ट डिजिट 2 डिजिट क्या है 36, जो कि 4 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये 4 से डिवाइड होगा। फिर अभी रुके रहिए, यहाँ पे चेक मत करिए, एक बार लास्ट वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट क्या है 27 है, ये देखिए 4 से यहाँ लास्ट का 2 डिजिट क्या है 27 है, 4 के टेबल में 27 आता है नहीं आता है, मतलब ये ऑप्शन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन रिजेक्ट। अब देखिए बचता क्या है, एक ही ऑप्शन, सिंपल सा फंडा है। अब देखिए मान लीजिए आपको चेक करा दूं 3 से भी ये डिविजिबल हो ही रहा होगा। अब 3 के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़ते थे, जितना भी डिजिट्स हैं सबको सम कर लीजिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आपका नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर इसका सम करते हैं तो 6 2 8, 8 3 11, 11 7 18, 18 3 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया होल्ड कर रहा है, इसलिए ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 12 से होगा, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे घुसते हैं। अब ये देखिए, ये आपका एकदम लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स करके आ रहा है, तो है नंबर सिस्टम में आपको ये मैं सोचा करा दूं। जनरली ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कहना क्या जाता है, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 2 अपीयर्स इन द फर्स्ट 100 नेचुरल, मतलब 100 तक नेचुरल नंबर लिख लीजिए, उसमें देखिए 2 टू कहां तक आ रहा है, तो कहेंगे सर अरे सर 100 तक नेचुरल नंबर लिख के तो ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए आप एक लॉजिकल रीजनिंग का दिमाग लगा सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, जैसे 2 4 लिख रहे हैं तो ये क्या होता है, ये वंस प्लेस होता है, या तो यूनिट डिजिट बोलिए, वंस बोलिए या तो यूनिट डिजिट बोलिए। और ये 2 क्या होता है, ये इसको टेंस बोलते हैं, बस इन्हीं दोनों का काम है। तो मैं क्या करूंगा, पहले यूनिट डिजिट वाले 2 को देख लेंगे, जैसे कि अभी देखिए एग्जाम्पल लेंगे तो बताऊंगा। जैसे 100 तक लिखना है तो पहला 2 हो सकता है, दूसरा 12, अभी यूनिट वाला देख रहा हूं, देखिए यूनिट यूनिट पे 2 आ रहा है, ठीक। फिर आता है आपका 22 आ जाएगा, फिर आएगा आपका 32, फिर आएगा आपका 42, फिर आएगा 52, फिर आएगा 62, फिर आएगा 72, फिर आएगा 82, फिर आएगा 92। अब देखिए इसके आगे जाना नहीं है क्योंकि 100 के आगे एक्सीड नहीं करना है। फिर हम लोग टेंस वाला देख लेंगे, टेंस पे कब कब आ रहा है आपका, टेंस पे कब कब तो आ रहा है, पहला तो आ जाएगा 20 पे, ये टेंस पे आ रहा है। फिर क्या आएगा, इसको पलटते चले जाइए, पलटते चले जाइए, ठीक। एक आएगा 21 पे, एक आएगा 22, 23, 24, 25, मतलब यहां तक आएगा, यहां तक आपका भर जाएगा, ठीक। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हुआ, 10 ये हुआ, 10 ये हुआ, 10 टोटल ये हुआ, 10 टोटल ये हुआ, ठीक। दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जा रहा है आंसर 20। अब कहोगे सर 22 आप 2 बार जोड़े हैं, क्यों 2 बार जोड़ा हूं, क्योंकि 22 में 2 आया है, इसलिए ऊपर भी एक बार वंस के साथ जोड़ लिया हूं, एक बार टेंस के साथ जोड़ लिया हूं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 20। सिंपल था ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये देखिए ये सिमिलरली वही वाला क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम में बताया था। तो ये सबका सिंपल सा फंडा है, इंग्लिश पढ़िए, उसको डिकोड कर लीजिए मैथमेटिक्स में, कुछ एक इक्वेशन बनाइए और उससे आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले क्या बोला है, अगर कुछ आपको एज्यूम कराना चाहता है तो उसको एक्स मान लीजिए, जैसे यहाँ बोला है ए नंबर एक्सीड बाई 1/6, तो उस नंबर को मैंने मान लिया एक्स, ठीक। अब ये कहना क्या जा रहा है, ए नंबर एक्सीड्स इट्स 1/6/30, मतलब अपने 1/6 से वो 30 ज्यादा है, मतलब ये नंबर है ये किसके बराबर है, अपने 1/6, अपना 1/6 मतलब अपने 1/6 पार्ट से 30 ज्यादा है, मतलब 30 ज्यादा है, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे क्योंकि ये x है, हमने नंबर माना, और क्वेश्चन ने बताया कि ये 1/6 और उससे 30 ज्यादा है, तो दोनों इक्वल होंगे ना। अब ये सिंपल सा आपका इक्वेशन बन गया है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो इधर ले जाइए, इसको सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो x, ये x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/6 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बाई 6, ये किसके बराबर है, 30 के। अब यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1 और 6 का, यहाँ 6 आ जाएगा। अब 6 का एलसीएम लिए तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे इसके 1 है, तो यहाँ 6x आ जाएगा। फिर माइनस कर देंगे, ये 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा x में, तो यहाँ x बचेगा, ये किसके बराबर है, 30 के। अब आइए इधर सॉल्व करा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए 6x माइनस x कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा, और नीचे कितना है, 6 है, ये किसके बराबर है, 30 से। अब देखिए ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा 5। तो 5, अब देखिए 30 को 5 से काट सकते हैं, तो 5 का टेबल में 30 कब आता है, कब आता है बताइए, 6 5 जा 30, तो 6 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 36। अब देखिए ऑप्शन में 36 है, हाँ है, एकदम सही है। ये सिंपल सा आपका तरीका है, बस मेथड टू मेथड खेलिए, हर क्वेश्चन एकदम इजी वे में होगा। अब देखिए मुझे आपको समझाने में इसलिए टाइम लगा है, अगर मैं डायरेक्ट इसको करता मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन था, और यही चाहिए क्वेश्चन में, 10 से 20 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, तभी उसका क्वेश्चन का मतलब है, नहीं तो उससे अच्छा आप नर्सिंग वाला नहीं सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन मेरा उठाने का एक पर्पस है। देखिए अभी तो इसका डिटेल टॉपिक तो मैं नहीं बताऊंगा, अभी ये इससे रिलेटेड मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मेरा नेक्स्ट वीडियो एक आएगा मेथड ऑफ साइक्लिसिटी का, मेथड ऑफ साइक्लिसिटी, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है, ये बहुत मिनिमम पर्सन है जिनको पता होगा मेथड ऑफ साइक्लिसिटी। ये मेथड आपको कहीं सुनने का मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग को इससे पता नहीं होता, सब लोग ट्रिक पे जिंदा है। लेकिन मैं आपको पूरा मेथड बता दूंगा, यहाँ कुछ भी आ जाए, जैसे 99 के पावर 99 आ गया, आप निकाल लेंगे, 102 के पावर 103 आ गया, आप निकाल लेंगे, मान लीजिए 36 के पावर 84 आ गया, आप निकाल लेंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं से भी आए, यूनिट डिजिट निकालना है, कितना भी पावर हो, आपको पता चल जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इसका बना दूंगा, और तब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा के ही जाता हूं। तो चलिए जैसा कि ये क्वेश्चन देखते हैं, 16 के पावर 10 दिया है। अब इसको क्या, इसका मतलब क्या हुआ, 16 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है खुद से, तो ऐसे ऐसे चलते जाएगा, ठीक। अब देखिए सर ये पूछेंगे कि इतना बड़ा लंबा कैसे करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो यूनिट डिजिट निकालने का सिंपल सा फंडा होता है, कोई भी दो नंबर जैसे 14 इंटू 14 करते हैं, ठीक, तो इसका जो लास्ट का जो वंस प्लेस होता है 4, और ये 4, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करके जो नंबर देते हैं, जैसे 4 इंटू 4 क्या आएगा, 16 आएगा, जो 16 का लास्ट यूनिट डिजिट है वो इस टोटल दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो दोनों सेम आता है। तो इसी फंडा का हम लोग यूज करते हैं, और इसी को सिंपल मेथड ऑफ साइक्लिसिटी बोल देते हैं। अब जैसे यहाँ का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 कितना आएगा, 36, इसका यूनिट प्लेस 6 आ गया, फिर 6 को 6 से करेंगे, फिर आएगा 36, इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, 6 आ गया। मतलब कितनी बार आप भी करेंगे, आपका लास्ट यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 6 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका हो गया आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही था, होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा, और मेरे हिसाब से मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हर जगह दुनिया सब ट्रिक्स पे टिकी हुई है, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स के साथ उनका लिमिटेशंस और मेथड्स और बेसिक से एडवांस तक अप्रोच भी डेवलप करा रहा हूँ। बस आप जुड़े रहिए लास्ट तक, आपका अप्रोच इतना डेवलप करा दूंगा कि हर क्वेश्चन आप 20 से 30 सेकंड में, कितना भी टफ क्वेश्चन आए 20 से 30 सेकंड में उसको हैंडल करके आगे निकल जाएंगे। तो बने रहिए, थैंक फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एनएनपी चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।